विंडोज ऑटोमेशन और बैच फाइल्स पर ये रही आपकी क्विक समरी। अगर आप अपने कंप्यूटर पर रोज एक जैसे बोरिंग काम करके पक चुके हैं ना, तो द बैच फाइल ब्लूप्रिंट आपको बताता है कि कैसे एक सिंपल सी टेक्स्ट फाइल इन उबाऊ कामों को चुटकियों में अपने आप कर सकती है। तो पहला पॉइंट, आखिर ये बैच फाइल है क्या और इसे बनाते कैसे हैं? देखिए, ये स्क्रिप्टिंग का सबसे आसान तरीका है। आपको बस अपना नोटपैड खोलना है और उसमें अपनी कमांड्स टाइप करनी है जो एक के बाद एक रन होती हैं। पर हाँ, एक सबसे जरूरी बात, फाइल सेव करते टाइम नाम के आखिर में .bat लगाना और सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स चुनना बिल्कुल मत भूलना, वरना ये काम नहीं करेगा। दूसरा, चलिए कुछ बहुत ही बेसिक और काम की कमांड्स को समझते हैं, जैसे @echo_off जो आपकी स्क्रीन से फालतू टेक्स्ट को गायब कर देता है, या फिर स्टार्ट कमांड जिससे आप कोई भी ऐप जैसे क्रोम या कोई वेबसाइट आसानी से खोल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर किसी लाइन को इग्नोर करे, तो बस उसके आगे डॉट लगाकर उसे कमेंट बना दीजिए। और हाँ, पॉज कमांड आपकी विंडो को खुला रखने के काम आती है। अंत में बात करते हैं इसके असल और मजेदार यूज केसेस की। आप इन फाइल्स से लिटरली कमाल कर सकते हैं। सोचिए, एक ऐसा ऑटो वर्क सेटअप बनाना जहां बस एक सिंगल क्लिक से आपका क्रोम और नोटपैड दोनों एक साथ खुल जाए। आप एक क्लिक में अपना पूरा कंप्यूटर शट डाउन कर सकते हैं, या फिर रोजाना सिस्टम का कचरा यानी टेम्परेरी फाइल्स डिलीट करके अपने पीसी को स्लो होने से बचा सकते हैं। तो मूल बात यह है कि सिर्फ नोटपैड और कुछ बहुत ही आसान कमांड्स की मदद से आप अपने विंडोज पीसी पर घंटों का काम सेकंडों में ऑटोमेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी कंप्यूटर पर रोज रोज वही घिसे पिटे काम कर करके थक गए हैं? आज हम एक ऐसे जबरदस्त तरीके के बारे में बात करने वाले हैं जो बिना किसी मुश्किल कोडिंग के आपके सारे बोरिंग काम बस एक क्लिक में निपटा देगा। जरा सोचिए, हर सुबह ऑफिस का काम शुरू करते ही पहले क्रोम खोलो, फिर जीमेल, फिर वो जरूरी वेबसाइट, फिर नोटपैड। अरे, एक एक करके सब कुछ खोलना पड़ता है। ये रूटीन न सिर्फ हमारा टाइम खाता है, बल्कि सच कहूं तो काफी बोरिंग भी है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सारा का सारा सेटअप बस एक डबल क्लिक से हो सकता है? और कमाल की बात तो ये है कि इसके लिए हमें कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड भी नहीं करना है। इसका सॉल्यूशन आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही छिपा हुआ है। और इस जादुई टूल का नाम है बैच फाइल। आप इसे अपने कंप्यूटर के लिए एक पर्सनल कमांड लिस्ट की तरह समझ सकते हैं, जो आपके दिए गए हर ऑर्डर को बिना कोई सवाल पूछे फटाफट पूरा कर देती है। तो आखिर ये बैच फाइल है क्या भला? देखिए, ये कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। ये बस एक सिंपल सी टेक्स्ट फाइल होती है जिसके नाम के आखिर में .bat यानी .bat लगा होता है। इसके अंदर हम कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस की एक लिस्ट बनाते हैं, बिल्कुल एक टू डू लिस्ट की तरह। और कंप्यूटर उस लिस्ट को लाइन बाय लाइन पढ़कर अपने आप सारे काम कर देता है। चलिए, अब बहुत बातें हो गई, अब कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हम सब साथ मिलकर अपनी पहली ऑटोमेशन स्क्रिप्ट बनाएंगे, जिसे हम नाम देंगे ऑटो वर्क सेटअप। और यकीन मानिए, इसे बनाना बच्चों का खेल है। हमें बस 3 सीधे साधे स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले नोटपैड खोलना है, दूसरा उसमें कुछ सिंपल से कमांड्स लिखने हैं, और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, उस फाइल को सही तरीके से सेव करना है। ये जो टेक्स्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, बस यही है हमारी पूरी स्क्रिप्ट का कोड। ये आसान सी लाइनें कंप्यूटर को बताती हैं कि उसे गूगल, क्रोम ब्राउज़र और नोटपैड सब एक साथ खोलना है। हो सकता है ये देखने में थोड़ा टेक्निकल लगे, पर असल में ये बहुत ही सीधा और सिंपल है। चलिए, अब जरा इस कोड को डीकोड करते हैं, मतलब समझते हैं कि हर हिस्से का क्या मतलब है, क्योंकि इन कमांड्स को समझना ही असली पावर है। एक बार आप इनका मतलब समझ गए, तो फिर आप अपनी मर्जी से कोई भी ऑटोमेशन बना पाएंगे। तो देखिए, ये कमांड्स कितनी आसान है। सबसे पहले @echo_off ये कमांड हमारी कमांड विंडो को साफ सुथरा रखता है, ताकि फालतू का टेक्स्ट ना दिखे। असली जादूगर तो है स्टार्ट कमांड, जो कोई भी ऐप या वेबसाइट लॉन्च कर सकता है। // से आप अपने लिए नोट्स या कमेंट्स लिख सकते हैं, जिसे कंप्यूटर पढ़ता ही नहीं है, इग्नोर कर देता है। और आखिर में पॉज, ये कमांड विंडो को तब तक खुला रखता है जब तक हम कोई बटन न दबा दें। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी स्टेप पर, फाइल को सेव करना। देखिए, यहाँ एक छोटी सी चूक हुई और आपकी स्क्रिप्ट काम नहीं करेगी, वो बस एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल बनकर रह जाएगी।
तो यहाँ बहुत ध्यान से देखिए, जब आप सेव एज पर जाएं तो फाइल के नाम के आखिर में .bat लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जैसे कि work.bat। और उससे भी ज्यादा जरूरी, नीचे सेव एज टाइप को बदलकर ऑल फाइल्स जरूर सिलेक्ट कर लें। बस इसे डेस्कटॉप पर सेव कर दीजिए और आपका ऑटोमेशन तैयार है। तो अब जब आप ये बेसिक बनाना सीख ही गए हैं, तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस छोटी सी फाइल से और क्या-क्या कमाल की चीजें की जा सकती हैं। इसकी दुनिया सिर्फ ऐप्स खोलने तक ही खत्म नहीं होती। उदाहरण के लिए, क्या आप एक ऐसा शॉर्टकट बनाना चाहेंगे जिस पर क्लिक करते ही आपका कंप्यूटर बिना कोई सवाल पूछे तुरंत शटडाउन हो जाए? हाँ, ये भी बिल्कुल मुमकिन है। बस ये एक लाइन का कमांड है, इसे एक .bat फाइल में सेव कीजिए और आपका इंस्टेंट शटडाउन बटन तैयार है ना जबरदस्त? एक और बहुत ही काम की चीज है सिस्टम की साफ सफाई। टाइम के साथ हमारे कंप्यूटर में जो फालतू की जंक फाइल्स जमा हो जाती हैं, हम उन्हें भी एक स्क्रिप्ट से हटाकर अपने सिस्टम को फास्ट रख सकते हैं। ये जो स्क्रिप्ट है, ये सिस्टम के टेम्परेरी फोल्डर्स में जाकर सारा कचरा एक झटके में साफ कर देती है। इसे बस हफ्ते में एक बार चलाने से भी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस में आपको काफी फर्क महसूस होगा। चलिए, अब एक प्रो टिप उन लोगों के लिए जो इसे एक लेवल और ऊपर ले जाना चाहते हैं और अपनी स्क्रिप्ट्स को और भी ज्यादा प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं। एक चीज होती है जिसे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स कहते हैं। अगर आप अपनी स्क्रिप्ट्स को एक खास सिस्टम फोल्डर में रख दें, तो आप उन्हें कंप्यूटर में कहीं से भी सिर्फ उनका नाम टाइप करके चला सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कोई असली सिस्टम कमांड रन करते हैं। तो अब ऑटोमेशन की ये पावर आपके हाथों में है। अब सवाल ये है कि आप इस नई स्किल का इस्तेमाल कैसे करेंगे। वो पहला कौन सा बोरिंग या बार बार दोहराया जाने वाला काम है जिसे आप ऑटोमेट करके अपनी डिजिटल जिंदगी को थोड़ा और आसान बनाने वाले हैं? Please remember to like, share and subscribe to our channel. And make sure you click the bell icon too.